Hello students, hi Puri on behalf of Personal Duty Channel। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक व्हाट इज़ अ सस्पेंशन पढ़ने वाले हैं। सस्पेंशन क्या है ये हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। नॉन होमोजीनियस सिस्टम like those obtained by group C in activity 2.2 in which the solid are disposed in liquid are called suspension। एक ऐसा नॉन होमोजीनियस सिस्टम जिसमें कि सॉलिड डिस्पर हो जाएगा लिक्विड में, उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। और सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वो होमोजीनियस नहीं है तो वो कौन सा मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस, जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं सॉल्वेंट में, बल्कि वो रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, उस पर्टिकुलर मीडियम में नीचे सेटल हो जाते हैं। एंड द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज। और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो हम नेक्ड आइज से इजीली देख सकते हैं। सो हियर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। फर्स्ट इज सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। The particles of suspension can be seen by naked eyes। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं हम उनको naked eyes से देख सकते हैं। The particles of suspension scatter a beam of light passing through it and make it path visible। सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं उससे इजीली बीम ऑफ लाइट पास की जा सकती है, जिससे हमको कोई भी पाथ विजिबल रहता है, पाथ हम इजीली देख सकते हैं। And the solute particles settle down when a suspension is left undisturbed, that is a suspension is unstable। सो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है सस्पेंशन के वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं अगर हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि सस्पेंशन एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके। When the particles settle down, the suspension break and it does not scatter light anymore। जब पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं तो सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है। ये सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक होने लगते हैं और यहाँ से बीम ऑफ लाइट पास नहीं हो सकती। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक व्हाट इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी इन द एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड द कोलाइड और अ कोलाइडल सॉल्यूशन। जो हमको मिक्सचर मिला है ग्रुप डी में वो है कोलाइडल सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सो कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं पूरे सॉल्यूशन में ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू डेट ऑफ सस्पेंशन। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। पार्टिकल्स की बहुत छोटी साइज होने की वजह से इसका जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस दिखाई देता है, हमें लगता है कि मिक्सचर होमोजीनियस है, बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद द नेक्ड आइज। पार्टिकल्स की बहुत छोटी साइज होने की वजह से हम उन पार्टिकल्स को देख नहीं पाते हमारी नेक्ड आइज से। But these particles can easily scatter a beam of visible light as observed in activity 2.2। बट ये जो पार्टिकल्स है इससे इजीली बीम ऑफ लाइट स्कैटर की जा सकती है। द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। सो एक ऐसी स्कैटरिंग, एक ऐसी बीम ऑफ लाइट जिससे कोई भी चीज़ स्कैटर हो जाए उसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है जिसने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया है।
Tyndall effect can be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. टिंडल इफेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हम फाइन बीम ऑफ लाइट, बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स को देखेंगे, तब हम किसी भी होल, एक दरवाजे में से अगर छोटा सा होल है वहाँ से हम लाइट पास करेंगे तो हमें बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स नज़र आएंगे. दिस इज़ बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट की वजह से हमको डस्ट के पार्टिकल, स्मोक के पार्टिकल, ये सब इजीली देख सकते हैं हम. So Tyndall effect can be observed when the sunlight passes through the canopy of a dense forest. Tyndall effect हमें तब भी दिखाई देता है जब हम किसी घने फॉरेस्ट में से सनलाइट को देखते हैं, तब भी हमें Tyndall effect दिखाई देता है. In the forest, mist contains tiny droplets of water which act as the particles of collide disappears in air. So forest में क्या होता है, जो मिस्ट है उमस की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, हमको छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कोलाइडल्स. सो हियर आर सम प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल्स, दैट अ कोलाइड इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. सो द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज. कोलाइडल के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं जिसको हम इंडिविजुअली नहीं देख सकते हमारी आँखों से. Collides are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. Collide इतना बड़ा होता है जिससे कि beam of light पास हो सकती है. अगर हम वहाँ से beam of light पास करेंगे then हमको path easily visible दिखाई देगा. And they do not settle down when left undisturbed. अगर हम colloidal solution को disturb ना करें तो इसके जो particles हैं नीचे settle नहीं होते हैं, क्योंकि a colloidal is क्वाइट स्टेबल, क्योंकि स्टेबल है. एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. हम कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रिफिकेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल. कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ सेंट्रिफिकेशन. वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक बेसिक टॉपिक सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. सो वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर. हम लोगों को ये पता है कि जितने भी नेचुरल सब्सटेंसेस हैं वो सभी केमिकली प्योर नहीं है, सभी प्योर फॉर्म में नहीं है. सो डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट द इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर. सो अलग अलग मिक्सचर में से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं उनके पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए. सो सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. सेपरेशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि हम हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की स्टडी कर सके, हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के बारे में पढ़ सके. एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर कैन बी separated into their respective constituents by simple physical method, right? Hand picking, sieving, filtration that we use in our day-to-day life. बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है हम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं. उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है हम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय हैंड पिकिंग, सीविंग और बाय फिल्ट्रेशन, जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. कभी कभी हम स्पेशल टेक्निक का भी यूज़ करते हैं जिससे कि हम किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सके. तो वो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9th साइंस का एक टॉपिक हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू इंक, ब्लू और ब्लैक इंक. हम कैसे
कलर कंपोनेंट जैसे कि डाई में से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं ब्लू और ब्लैक इंक को। तो इसके लिए हमें पहले एक एक्टिविटी बता रखी है, इस एक्टिविटी को एक सेपरेशन प्रोसेस के थ्रू समझा रखा है। सो एक्टिविटी इज 2.4। सो फिल हाफ अ बीकर विद वाटर, हमें एक बीकर को पानी से भरना है। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, उस बीकर के ऊपर हमें वॉच ग्लास रखना है। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास, फिर उस वॉच ग्लास में हमें इंक की कुछ ड्रॉप्स डालनी है। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, फिर हमें उस बीकर को हीट करना शुरू करना है। वी डू नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली, हमें उस इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करना है। यू विल सी दैट इवोपरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास, हम क्या देखते हैं कि उस वॉच ग्लास में इवोपरेशन हो रहा है। नाउ कंटिन्यू heating as evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change on the watch glass. कंटिन्यूस हमको उस प्रोसेस को करते रहना है, इवोपरेशन करते रहना है एंड फिर तब तक उसको स्टॉप नहीं करना है जब तक हमें उस वॉच ग्लास में कोई चेंजेस ना दिखाई दे। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखना है ना, फिर ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। सो हमें क्या पता चलता है कि वी फाइंड दैट इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर, हमें क्या पता चला है कि इंक जो है डाई में मिक्सचर होता है। इंक एक डाई का मिक्सचर है पानी के अंदर। देन वी सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवोपरेशन, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी सॉल्वेंट को हम सॉल्यूट में से सेपरेट कर सकते हैं बाय इवोपरेशन, यानी जो वाटर के पार्टिकल्स है वो इवोपोरेशन की प्रोसेस की वजह से, हीट करने की वजह से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उस ग्लास में क्या बचेगा, ओनली द डाई, ओनली द सॉल्यूट पार्टिकल्स। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th साइंस का एक टॉपिक हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, हम दूध में से कैसे क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। नाउअडे वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक इन द पॉली पैक्स और द टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। आज के टाइम पर हमको बहुत सारे पैकेट्स मिलते हैं मार्केट में, जिसमें कि हमको क्रीम्स मिलती है, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क मिलते हैं अलग अलग पैकेट्स में। दिस वेराइटी ऑफ मिल्क कंटेन्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट, और मिल्क की हर वेराइटी में डिफरेंट अमाउंट रहता है फैट्स का। सो उसके लिए हम एक एक्टिविटी दे रखी है, दैट इज़ एक्टिविटी 2.5। सो इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में फुल क्रीम मिल्क लेना है। देन सेंट्रीफ्यूगेट इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 minutes, फिर हमको इसको सेंट्रीफ्यूगेट करना है, अलग करना है। इफ सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल इन योर स्कूल, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम बाय यूजिंग अ मिल्क चर्नर यूज्ड इन द किचन। अगर सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन अवेलेबल नहीं है स्कूल में तो हम ये एक्टिविटी हमारे घर पर भी कर सकते हैं मिल्क चर्नर की हेल्प से, जो कि किचन में अवेलेबल रहता है, जो हम यूज़ करते हैं। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय, विजिट इट एंड आस्क हाउ डू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। अगर आसपास कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ जाके भी हम पूछ सकते हैं कि वो दूध में से क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं। दैन हाउ दे मेक चीज़ फ्रॉम मिल्क, और वो चीज़ कैसे बनाते हैं दूध से। तो ये आप अपने आसपास के डेयरी में जाके पता कीजिए। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन द लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। कभी कभी क्या होता है, किसी भी लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। सो इस तरीके पार्टिकल्स के लिए हम फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकते पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। सच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, इस टाइप के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन।
The particles is that the denser particles are forced to be bottom and the lighter particles stay at the top once spun rapidly. तो इसका प्रिंसिपल क्या है, जो डेंसर पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स बहुत डेंस है, जो भारी, वो नीचे चले जाएंगे, लाइटर पार्टिकल्स ऊपर मूव करेंगे. सो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस दे रखी है. दैट इज सेंट्रिफिकेशन इज यूज इन द डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट. ये हम लैब्स में यूज़ करते हैं ब्लड टेस्ट के लिए, यूरिन टेस्ट के लिए. दैट इज़ यूज इन द डेयरीज एंड होम्स टू सेपरेट द बटर फ्रॉम मिल्क. सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस यूज़ होती है डेयरीज में, होम्स में, जिसमें हम क्रीम में से बटर को सेपरेट करते हैं. एंड द थर्ड एप्लीकेशन इज यूज इन द वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ. ये वॉशिंग मशीन में भी यूज़ होता है, जिससे कि हम गीले कपड़ों में से पानी को अलग कर सकें. सो ये थी कुछ एप्लीकेशन सेंट्रिफिकेशन की. बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे. एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.